लाइक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बरादरान इस्लाम पर्दानशीं प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ा बिलखरा ज़िला बाराबंकी की सरजमीन पर मुनक़िद होने वाला उर्से हज़रत क़ासिम शहीद आप तमामी हज़रात को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक शुहदा इस्लाम के तवस्सुल से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को सआदत दारैन से मालामाल फरमाए। मुझसे पेशतर मुल्क के मकबूल सनाख़ा हमारे अजीज़ दोस्त हज़रत मौलाना ज़ाकिर साहब क़िबला इस्माइली बहराइची, बहुत खूब उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा और माशाअल्लाह अभी सफ़रे उम्रा करके वापस तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक हरमैन शरीफ़ैन के फ़यूज़ बरक़ात से उन्हें और हम सबको मालामाल फरमाए। नक़ीब बज़्म नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अदनान उवैसी साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे जो पूरी दयानतदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हमारी जमात के अच्छे आलिम दीन और खुलूस-ओ-लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत अंजाम देने वाले हमारे मुहिब, हमारे अजीज दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब हनीफ़ी, जिनकी गुफ्तगू आप हज़रात समात कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। माशाअल्लाह बड़ी दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और टिकवा की सरजमीन पर आपका मदरसा गौसिया रज़बिया, जो माशाअल्लाह मैं अभी 6-7 महीने पहले आया था, दिल को बहुत खुशी हुई और एक बहुत शानदार मस्जिद आपने मदरसे के करीब में भी बनाई और मदरसा भी काफ़ी बेहतर है, अच्छा है और माशाअल्लाह तालीमी हालात भी बेहतर है। अल्लाह पाक आपको सेहत बख्शे और सरकार गौस ख्वाजा और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से बीमारियों से शिफा अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब हनीफ़ी, उनके ज़रिए से भी बड़ा अच्छा काम आपकी बस्ती बिलखरा की सरजमीन पर हो रहा है।
मदरसा सैयदा ज़ैनब लिल बनात। अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 27 आलिमात मदरसे से फारिग हुई। इसके लिए मैं उनको भी और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके आप हजरत की मोहब्बतें शामिल हाल हैं। कोशिश करें, हिम्मत करें, घबराएं नहीं, फिक्र न करें कि आपका मदरसा बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि हमारे घरों में रहने वाली बेटियां, हमारी बहनें एक अच्छी कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारें। आज पहली बार आपकी सरजमीन पर हाजिरी का शरफ नसीब हुआ। मौला ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप हजरात रोजा रख कर आए हैं क्या आज? चलिए सभी हजरात बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे मेरी आदत नहीं है, मगर मैं चाहूँगा कि जो हमारे भाई पीछे बैठे उठ करके थोड़ा करीब आ जाए, ताकि एक सुनने सुनाने का माहौल पैदा हो। आप हजरात ने तो गर्मी में भी बिल्कुल जनवरी बना रखी है। आप हजरात को मेरी उर्दू बोली समझ में नहीं आ रही है क्या? अच्छा, असल में आप लोग बिजी चल रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन का दौर है और सारी पार्टियों की ठेकेदारी हमारे ही सरों पर है। भाई साहब, आपको उर्दू समझ में नहीं आती है क्या? अम्मा क्यों रुस्वा कराते हो यार, आके बैठ जाओ, एक बार कहना मान लिया करो। अब आप सोचेंगे हजरत माइक लगा दिया है, आप बोलो हम सुनित हैं, तो इस तरह से तो आप घर लेटे लेटे सुन सकते हैं और हम यहाँ से तकरीर कर सकते हैं। हर चीज का एक उसूल होता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। पढ़ें सब मिलकर के बावाज़े बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, एक कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। इस आयत में अल्लाह 3 तरह की फरमा बरदारी का हुक्म हमें अता फरमा रहा है। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, बात समझ में आ रही है। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। लेकिन तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो, शायद इसको समझने में आपको मुश्किल पेश आ रही होगी। हजरात, अगर मैं उलुल अम्र की तफसीर की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए, और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त इमाम राजी का एक कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं, उलुल अम्र से मुराद इस आयत में उलमाए किराम है, उलमाए दीन है। तो आयत का मफहूम ये हुआ कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और अपने उलमा की फरमा बरदारी करो। हजरात, हमारी कमनसीबी ये है कि ना तो हमने अल्लाह की फरमा बरदारी की कमा हक़हू, जैसे कि उसका हक है फरमा बरदारी करने का, ना तो हमने अपने माबूद की फरमा बरदारी की, ना रसूलुल्लाह की हमने सही मानों में फरमा बरदारी की,
और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबत मैसर आ सकी कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह और उसके रसूल का मुतीओ फर्माबरदार बना दे। हजरात गिरामी, आप ये भी जहन में रखें कि दीन को जितना ज्यादा फायदा हुआ है, दीन को जितना ज्यादा फायदा हुआ है वो भी उलमाए हक की वजह से हुआ है, और दीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है वो उलमाए शर, उलमाए सू की वजह से हुआ है। इसलिए आज मैं चंद मारूजात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, जरा हिम्मत से बैठ करके मेरी बातों को सुन लीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हमारी हालत यह है कि जिस कौम पर दिन में 5 बार नमाज फर्ज की गई है, आज हमारी हालत यह है कि हम सिर्फ जुमे के नमाजी हो गए हैं। रमजान शरीफ के मुक़द्दस महीने में हमारी मस्जिदें फुल थी, आबाद थी, लेकिन जैसे ही रमजान शरीफ का महीना मुकम्मल हुआ तो हमने ये समझ लिया कि अब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रह गई है। हालांकि रमजान शरीफ में कुरान शरीफ मुसलमानों को तरावीह में पढ़ कर के इसीलिए सुनाया जाता है ताकि 11 महीने कुरान की रोशनी ही में अपनी जिंदगी मुसलमान गुजारें। यही मकसद है तरावीह का, वरना 1 घंटा खड़ा करने, 1.5 घंटे खड़े करने का मतलब क्या होता है। हजरात गिरामी, तो आज हम नमाजों से दूर हैं और तालीम के मामले में हमारी कौम को दुनिया की इमामत करनी चाहिए, लेकिन जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया का इमाम होना चाहिए वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। हजरात इधर उधर देख रहे हैं आप हजरात, मेरी बातों को बगौर सुनिए। तकरीर होती नहीं है, बैठ जाओ। तकरीर होती नहीं है, लोग मोहब्बत से सुनते हैं तो करने वाला कर देता है। हजरात, तो आज हमारा तालीम के मामले में बहुत बुरा हाल है और शरह ख्वानदगी नाकाबिले बयान है। हजरत गिरामी, हमारे 25 से 30%, माफ करिएगा मेरा ख्याल अल्लाह करे कि गलत हो, मगर जहां तक मुझे लगता है यही हाल है कि 25 से 30% हमारे नौजवान शराब, नशा और बियर और जुए के आदी होते चले जा रहे हैं। आज घर घर में लड़ाई और आपस में खींचतान मची हुई है। अगर एक घर में 2-4 भाई हैं तो किसी को भी सुकून नहीं है। हजरात गिरामी, रिश्तेदार तो चलिए एक दूसरी मंजिल होती है, लेकिन हमारे माँ बाप जो हमारे लिए मोहसिन हैं, हम उनकी भी फर्माबरदारी नहीं कर पा रहे हैं। और गौर से सुनिए, इस्लाम ने निकाह को निहायत आसान फरमाया था, लेकिन हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी चीज को अपनी कौम के लिए हमने बना लिया है तो वो निकाह है। निकाह में देरी होगी तो ज़िना बढ़ेगा, निकाह में देरी होगी बदकारियां बढ़ेंगी, निकाह में देरी होगी घरों की आबरूएं लूटेंगी, निकाह में देरी होगी इज्जत का जनाजा निकलेगा। अगर कौम की एक बेटी भागी है, अभी तो इर्तिदाद की लहर चल रही है मियां, इर्तिदाद की लहर चल रही है, यानी शादियों में देरी की वजह से या गलत स्कूलों में पढ़ने की वजह से हमारी घरों की बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागने से भी परहेज नहीं कर रही हैं। ये इस वजह से है कि हमने अपने उलमा की सोहबत से दूरी बना रखी है। तो हजरात, जब निकाह में देरी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होंगी। हजरात गिरामी, तो तालीम के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, नमाज के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, शराब और नशे के मामले में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, निकाह के मामले में हमने अपनी रस्मों पर तो अमल किया है मगर हुजूर की सुन्नतों को हम भूल गए हैं। ए लोगों, इन सारी बातों का इलाज क्या होगा, इन सारी बातों का हल क्या होगा, जरा गौर से सुनिए।
हजरत गिरामी, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने उलमा के करीब हो जाएं और हमारे उलमा जो हमसे कहें उनके कहने पर अमल करें। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर किसी मस्जिद का कोई इमाम, माफ करिएगा, अगर किसी मस्जिद का कोई इमाम आपकी बस्ती में ये कह दे कि जिसके घर बैंड बाजा बजेगा मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जिसके घर तवाइफ नाचेंगी मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जो अपने बच्चों की शादी वहाबियों में करेगा उसके यहाँ निकाह मैं नहीं पढ़ाने जाऊंगा, तो जो आलिम हमारा सही रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है, हम ये कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी इस आलिम को अपनी बस्ती से निकाल करके बाहर कर दें। यह है हमारा सुलूक अपने उलमा के साथ। और हजरात ये भी जान लीजिए कि दीन को जितना ज्यादा फायदा हुआ है ये उलमाए हक की वजह से हुआ है, और दीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है वह उलमाए शर की वजह से हुआ है, उलमाए सू की वजह से हुआ है, वो बदतरीन उलमा की वजह से हुआ है। इसी वजह से एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा कि ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब जवाब फरमाते हैं, हजरत काब जवाब देते हैं, उमर, आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। और हजरत उमर ने फिर दूसरी बात पूछी कि हुजूर वो कौन सी चीज है कि जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को, इल्म की रोशनी को, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब जवाब देते हैं, वो लालच है, लालच। जो मौलवी अपनी जाती फायदे के लिए अमीरों के दरवाजों पर जाएगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो मौलवी सेठों की चापलूसी में हक बात बयान करने से परहेज करेगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो मौलवी समाज में इंतशार बर्पा करेगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। तो हजरात ये लालच है, लालच। हाँ हाँ, वो आलिम दीन जो अपने मदरसे के लिए मुसलमानों के पास जाता है तो उसका ये जाना अल्लाह की राह में है, फी सबीलिल्लाह है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो अपनी फायदे के लिए जाएगा वो उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए कि हमने देखा है कि जो मौलवी सेठ लोगों के दरबारों, सेठ लोगों के घरों पर हाजिर होकर उनकी दरबारी करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी ज़बान हक बात बोलने से आजिज रह जाती है। इसलिए उलमा को दुनियादार अमीरों की चापलूसी से सख्त परहेज करना चाहिए और दीनदार लोगों के करीब होना चाहिए। हजरात, मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। आका ने इरशाद फरमाया था, खबरदार, दुनिया के बदतरीन लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। वो दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो सुन्नी बरेलवी उलमा हैं। और दुनिया के बदतरीन लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। लेकिन ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, आप कैसे जानोगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम की सोहबत से बचना चाहिए, आप कैसे जानेंगे? तो क्लियर लफ्जों में सुन लो, जो मौलवी समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम दीन समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से करीब कर दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमें तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमें तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को गद्दार रसूल बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को वफादार रसूल बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर लफ्जों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे आका, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन नज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो आलिम खैर है, आलिम
शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है। अलगर्ज ये कि जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें ऐसे आलिमों की सोहबत से बचना होगा। तवज्जो है आप लोगों की? आप सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत तवज्जो से सुनिए, थोड़ी देर सुनिए मगर दिल जमी के साथ समात करें। इसलिए हमें ऐसे उलमा के पास बैठना होगा जो आलिम हमें और हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे। और ऐसे मौलवियों की सोहबत से बचना होगा जो हुजूर का गद्दार बना दे। सब टोपी और जुब्बे वाले मौलवी थोड़ी होते हैं। अब तो आपने खूब पहचान लिया ना कि हर टोपी दाढ़ी वाले पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बोलो, हर टोपी दाढ़ी वाले पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उसका चालो चलन देखना पड़ेगा, उसकी गुफ्तगू, उसकी फिक्र देखनी पड़ेगी। इसलिए उलमाए शर से बचिए और उलमाए बाबू, ए बाबू इसका इको कम करो, आवाज बढ़ा दो, और उलमाए हक के करीब हो जाइए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब मेरी बात को बगौर सुनिए आप। एक सहाबी है, सहाबी जिनका नाम है हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मता साआ, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी ये बताओ कि क़यामत के लिए तुम्हारी तैयारी क्या है? तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है, मगर बस इतनी ही तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, ए मेरे सहाबी तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। ए मेरे सुन्नी भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत है और बिलयकीन है तो इंशाअल्लाह हम सुन्नियों का हश्र नबी के साथ होगा। बड़े सुस्त हैं आप लोग, तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। किसके साथ हश्र चाहते हो? अपना अपने नबी के साथ चाहते हो ना? बोलो, कहिए इंशाअल्लाह। अंता मा मन अहबब्ता, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम उसी के साथ उठाए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करते होगे। सुभान अल्लाह। हजरत, लेकिन इलेक्शन का दौरा है साहब, हमें सियासी पंचायत यहां नहीं करनी है, हम उर्स में आए हैं। इंशाअल्लाह दीनी तकरीर करेंगे, मजहबी तकरीर करेंगे, मगर नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं मुसलमान, आप और हम।
आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने ईद के मौके पर काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद जानशीन सरकार ताजुश शरिया मखदूम इब्ने मखदूम आलिम इब्ने आलिम मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के ईमा और इशारे पर और उनके हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरेली शरीफ की ईदगाह में तकरीबन 25 से 30 मिनट तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजार का मजमा। वहां भी मैंने वहां के मुसलमानों से भी यही कहा कि आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने मुसलमानों को देख रहे हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर बैठा है, और हमारे ईमानी कमजोरी का आलम यह है, माफ करिएगा किसी पर कमेंट और तबसरा करना मेरी आदत नहीं है, मगर हमारे ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि हमारी शक्ल सूरत, अल्लाह अकबर, हमारा आलम यह है कि जब हमारा बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो हम उसको 50-100 रुपये दे देते हैं कि जाओ बेटे बालों को जाकर कलर करवा लो। अब कोई नीला, कोई पीला, कोई दूसरे डिजाइन में हमारे बच्चे कटिंग में लगे हुए हैं। 15 साल का हो गया तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर किया है। 18-19 साल के हो गए तो मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, कानों में लीड लगी हुई है, मुंह में 2-4 गुटके दबाए बैठे हैं। मियां ये है मुसलमानों के बच्चे, माफ करिएगा मगर यही हाल है। मुंह में 2-4 गुटके दबाए बैठे हैं, कानों में लीड लगी हुई है, ना नमाज का पता है, ना रोजे का पता है, ना छोटों पर शफकत के बारे में कुछ मालूम है, ना बड़ों का अदब जानते हैं, ना उलमा की इज्जत जानते हैं, ना हुफाज़ कुर्रा का एहतराम करते हैं, ना माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, ना भाइयों का कहना मानते हैं, और चेहरा देख कर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब तुम मुशरिकों जैसी सूरतें अपनाओगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? जब अपने रंग में रंगाने के बजाय दूसरों के रंग में रंगने की कोशिश करोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? जब नबी के तरीके को छोड़ करके दुनिया के लीडरों के तरीके अपनाओगे कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? जब अस्सलाम वालेकुम की जगह गुड मॉर्निंग इस्तेमाल करोगे क्या खाक तरक्की करोगे? इसलिए लोगों, सारी तकरीर का एक ही निचोड़, एक ही जुमला कि तुम खुदा के हो जाओ, ये सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मैं एक भाई साहब पर नजर मेरी पड़ रही है मगर कमेंट नहीं है। कोई क्या पहनता है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर नबी के गुलाम हो तो नबी के हुक्म पर अमल भी करो, तवज्जो चाहूंगा। और हमारी ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि नाम भी हमने 2-2 रख रखे हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत वैसे नाम तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल्ला। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत नाम तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब का नाम है अबू बकर। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे शानू कहते हैं।
एक साहब का नाम है अब्दुल कादिर। हमने कहा भाई साहब आपका नाम? यानी हजरत लोग मुझे मुन्ना कहते हैं। ये मुन्ना, शानू, गुड्डू, पप्पू ये नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि जरूरत पड़े तो साइड से निकल जाएं और कोई हमें मुसलमान न समझे। ये है हालत और हमारे ईमानी कमजोरी का आलम। और बहुत सारे लोग तो चेहरों पर दाढ़ियां इसलिए नहीं रख रहे हैं ताकि जरूरत पड़े तो लोग हमें मुसलमान न समझे और साइड से निकल जाएं। माफ करिएगा मुसलमान भाइयों, लेकिन सच्ची बात बयान कर रहा हूं। आज हमारे बच्चे हाथों में कड़ा पहने घूम रहे हैं। क्या भाई कड़ा पहनने से तो बहुत बड़ा करोड़पति हो जाएगा क्या, या बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा? कड़े पहनना अगर किसी के धर्म में जायज हो तो वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस्लाम में हराम है। और मुसलमानों में जो कड़ा पहनता है उसकी इज्जत नहीं की जाती बल्कि उसको लफंगा समझा जाता है। मगर ये कड़ा इसलिए पहने हुए है ताकि लोग इसे जरूरत पर मुसलमान न समझे। कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई जंजीरें पहने घूम रहा है, कोई लाल धागे पहने घूम रहा है। यह हाल है हमारा इसलिए ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। और दूसरी तरफ आलम यह है कि कभी यहां कभी वहां, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां कभी यहां, चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। यानी ऐसी बातें कहलवाते हैं कि जिन्हें कहना कुफ्र और शिर्क है, जिन्हें कहने के बाद लोग मुसलमान ही नहीं रह जाते। चंद लोग, चंद गुंडे मिल करके हमारे बच्चों को घेर लेते हैं। अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को यह तरबियत दिया करो कि बेटे जिंदगी के किसी भी मरहले में चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना मगर अपना ईमान जाए ना होने देना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए लोगों अपने बच्चों को यह तरबियत दिया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा न करना। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि किसके साथ कब क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना आपको करना पड़ जाए। तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा न करना और जिंदगी की आखिरी सांस तक कलिमाते कुफ्र से अपनी जबान को पाक रखना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उतार लिया? जिंदगी में कभी ना पहनना। ये जितने कड़ेबाज बैठे हुए हैं और ये चैनों वाले, अरे रहम करो अपने आप पर, सुधर जाओ वक्त रहते, वरना हालात तुम्हें जीने नहीं देंगे। मुसलमान बन के जियो, ईमान पर जियो, हुजूर की मोहब्बत पर कायम रहो। इस्लाम से बेहतर रास्ता दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? तुम्हारे जैसा मजहबी पेशवा दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। दुनिया की किसी कौम के पास हमारे नबी जैसी जात नहीं है। इसलिए आओ मुसलमानों, उस नबी के दामन करम में पनाह ले लो कि जिनके दामन की पनाह दुनिया में भी हमारे सरों पर कामयाबी का ताज सजा देगी और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम शहीदों में शुमार किए जाएंगे। आज हजरत कासिम शहीद की बारगाह में आए हो, सिर्फ उर्स कर लिया काफी है, लंगर खिला दिया काफी है। हमारे जफरुल्लाह भाई ने बताया कि हजरत कई साल से मुसलसल लंगर होता है और इन्होंने बताया कि हमारे भाई मुर्तजा साहब और हजरत ने बताया कि माशाल्लाह कमेटी के हमारे चंद लोग, चंद बच्चे मिलकर के इस कार्य खैर को अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खाना खिलाना इस्लाम में बहुत ज्यादा सवाब का हामिल है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मदीने में मैंने आका की जबान से जो सबसे पहली बात सुनी वो ये थी, मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो और खाना खिलाओ, और जब सब लोग सो जाएं तो रातों में उठ उठ करके अल्लाह की इबादत करो ताकि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में खाना खिलाने का सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ लंगर खिलाने से और खाने से मुझे लगता है मामलात हल होने वाले नहीं है, मगर इसको तर्क भी नहीं करना। बुजुर्गों के नाम से अगर 2 लुक़मे खाने को मिल जाए, उनकी फातिहा न्याज का खाना, तो मुमकिन है ये तबर्रुकी हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे। हम तो सुन्नी लोग हैं ना, अरे थोड़ा सा बोलिए यार ताकि कुछ बेदारी आए, पता चले। हजरत कासिम शहीद की बारगाह में आए हो तो क्या समझते हो आप? ये समझते हैं कि शहीद जब शहादत का दर्जा पाता है तो बड़ी तकलीफ होती होगी, तलवार लगती है, गोली लगती है, खंजर लगते हैं, सर कटता है, गला कटता है, बाजू अलग अलग होते हैं, तब जाके शहादत का मर्तबा मिलता है। हम सोचते हैं कि शहीद को कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन हदीस शरीफ में है कि जितनी चूंटी के काटने से या चुटकी भरने से, जैसे हम किसी को चुटकी इस तरह से चुटकी भरते हैं या चूंटी काट लेती है, जितनी तकलीफ चूंटी के काटने में या चुटकी भरने में होती है, उतनी ही तकलीफ बस उस शहीद को होती है जो अल्लाह की रजा के लिए अपना जान का नजराना पेश करता है। इसलिए हमेशा यह दुआ किया करो कि अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, मगर आप तो डरते हैं शहादत की मौत से। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी भर ये दुआ करते रहे, अल्लाह उमर को जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना और अपने नबी के शहर में मौत देना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इधर सुनिए मेरी बात को। तो शहादत का दर्जा बहुत अहमियत का हामिल है, और क़यामत के दिन जब जन्नतियों से मेरा रब पूछेगा कि तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है, दुनिया में जाने की ख्वाहिश है, तो कोई भी जन्नती दोबारा दुनिया में आने से मना कर देगा, यानी दोबारा दुनिया में आने के लिए कोई तैयार न होगा। लेकिन जब मेरा रब शहीद से फरमाएगा तेरी कोई ख्वाहिश, तो शहीद कहेगा मौला वही मैदान हो, अल्लाह के दुश्मनों की गर्दनें हो, और तेरी रजा के लिए मेरी तलवार हो, और इस तरह से मैं काटते कटते आखिरी दम तक इस कार्य खैर को अंजाम देता रहूं और शहादत का मर्तबा पा जाऊं, यही मेरी दोबारा ख्वाहिश है। इसलिए कि अल्लाह के नाम पर मरने में जो मजा है वो किसी और तरह की मौत में मजा नहीं है। गौर से सुन मेरे भाई, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह हदीस शरीफ है। हजरत अबू ज़र से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू ज़र, हजरत अबू ज़र कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे अच्छा अमल जो अल्लाह को पसंद है वो कौन सा है? तो कोई सहाबी बोला, या रसूल अल्लाह वो नमाज, कोई सहाबी कहते हैं जिहाद, कोई सहाबी कहते हैं कि ज़कात। नबी फरमाते हैं नहीं, अल्लाह को जो अमल सबसे ज्यादा प्यारा है वो है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की वजह से, और दुश्मनी मोल लो तो अल्लाह की वजह से। अल्लाह ही के लिए जियो। हजरात फिर वहीं आ जाइए, तवज्जो है ना। हर 6 महीने 1 साल में अपने मुल्क में मॉब लिंचिंग होने में कोई परेशानी नहीं होती, लोगों को डर भी नहीं लगता, घबराहट भी नहीं होते, कभी इधर कभी उधर। हर 6 महीने 5-10 महीने में एक न एक कांड होते हो ही रहते हैं, और कुछ कांड तो वो हैं जो पता चलते हैं और कुछ तो वो हैं जिनके बारे में मालूम ही नहीं हो पाता।
इसलिए आखिरी दम तक अपनी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी रखो। और हजरत मौलाना जुबैर हनीफी साहब तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में एक मसला आपको बता दूं। अगर जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि लोग आपसे कहें कि जबरदस्ती आपसे कहें कि कुफरी बोली बोलो, ये नारा लगाओ, ये कहो, वरना तुम्हारी जान, वरना तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, ये बोलो, तो इस्लाम कहता है कि ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में दिल से बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हैं ताकि जान बच जाए। गौर से सुनिएगा, ऐसे नाजुक वक्त में दिल से बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हैं ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी अपनी जबान को कुफर की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की निशानी है। मर जाएगा तो शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये तकरीर एक गांव के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, एक बहुत बड़े मिशन के तहत बोल रहा हूं। काश दो बातें समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छा है। इसलिए अब आप हजरात रैलियों में भी जाते हैं, इलेक्शन है, जमहूरियत है मुल्क में, तो चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने कुछ ऐसे मामले पेश आए हैं कि लोग बंदों को खुश करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर रहे हैं और ऐसे नारे लगा रहे हैं जो इस्लाम में कुफ्र समझे जाते हैं और कुफ्र हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, चेयरमैनी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, विधायकी चली जाएगी दोबारा आ सकती है, मगर ईमान हाथ से जाये हो गया तो जिंदगी में सिवाय अफसोस के कुछ और नहीं है। इसलिए नेता उतने ही बनो जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। ईमान की दौलत से पढ़ करके दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? अब ईमान कहते किसको है और आपका ईमान किस तरह का होना चाहिए? हमारा ईमान तो एक बार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इधर देखिए, हजरत उमर से पूछा था कि ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तब हजरत, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर से मेरे नबी ने पूछा था, ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा था हजरत उमर ने? या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो कोई गलत तो कहा नहीं था, सबको अपनी जान बड़ी प्यारी लगती है। अरे भाई, जान बचाने की खातिर तो आदमी सब कुछ करता है। और लोग कहते हैं कि अरे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। खास तौर से ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये बहुत बहकाने में आती हैं दूसरों के कि तू मेरी जान है। तो कोई जानून नहीं है बहन, सबसे बड़ा फराड है ये। लोग कहते तेरे लिए जान दे दूंगा, 500 रुपए मांगिए तो जमीनों आसमान देखने लगता है। अब मैं 500 रुपए नहीं दे सकता तो जान क्या दे सकता है? तो जान सबकी बहुत अजीज होती है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले
अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं, तब मेरे नबी ने उसी मौके पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए उमर, तुम में का कोई भी उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक मुझे न चाहोगे तब तक तुम में कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो अपनी जान से ज्यादा नबी को चाहो, अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने का मतलब यह है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि नहीं? इंशाल्लाह बैठे रहिएगा आप हजरात, कोशिश करेंगे। ये चूंकि अकीदा भी है और अमल दोनों चीजें मैं बोल रहा हूं। ईमान बच जाए, अगर अमल में कमजोरी भी है और ईमान महफूज है तो इंशाल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाएंगे। और ईमान है ही नहीं तो तस्बीह और चिल्ले और मुसल्लों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ गए आप? इसलिए ईमान की हिफाजत एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं और अमल खैर पर तवज्जो फरमाएं। इधर देखिए हजरत गिरामी, तो जहां हमें खुले कुफ्र से बचना है वहां छुपे कुफ्र से भी बचना है। शुरू ही से बैठ जाइए सब लोग। अब क्या बात, क्यों खड़े हो आप लोग? सभी हजरात मेरी बातों को बगौर समात करें। कहां गए हजरत? माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आज हमारी महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और सादात किराम की फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अब बैठ जाइए आप लोग, बैठ कर सुन लीजिए, वैसे भी 1:30 बज गया है। तो मैं ये कह रहा था कि माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करो। बोलो सुभान अल्लाह। ए भाई बैठ जाओ। और हमें खुले कुफ्र से भी बचना है और छुपे कुफ्र से भी बचना है। खुला कुफ्र तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन छुपा हुआ कुफ्र, आइए इसके लिए एक हदीस रसूल समात कर ले। आप लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे उलमा फिरकाबाजी बहुत करते हैं। अगर मैं बोलूं तो गलत है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूं तो आप उसे नकार सकते हैं, आपको यह हक है। लेकिन जो बात आपके नबी फरमाएं उसे झुठलाने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब आइए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर जरूर एक वक्त ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था।
हूबहू एक दूसरे के मुताबिक है। हत्ता कि अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां से एलानिया तौर पर बदफिली की थी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस तरह की हरकत करेगा। उसके बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार। बेटा जाओ बैठ जाओ, बैठ के तकरीर सुन लो, कोई बात नहीं है। बस जैसा आप बेटा जज़ाकल्लाह, लाओ लाओ लाओ, जज़ाकल्लाह। चलिए ऐसा है, बैठ जाओ। अगर मतलब रात भर आप लोग हार ही डालोगे तो बैठ जाइए। एक आदमी हार डाल दिया करो, मेहमान खुसूसी के, बस काफी है। इधर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिय या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, 72 मजहब में बट गए थे, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। आप लोग ये कहते हो ना, ये मौलवी लोग फिरकाबाजी करते हैं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। मुस्लिम शरीफ के बाद जो किताब सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो हदीस की किताब तिरमिजी शरीफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी तिरमिजी में कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 72 हुए थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सब के सब दोज़खी होंगे सिवाय एक मजहब के, सिवाय एक जमात वालों के, एक मजहब वालों के सब जहन्नमी होंगे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जमात कौन सी है, वो फिरका कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उस रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। अब मैं बोल दो कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रास्ते पर मैं हूं, मौसम साहब इधर आओ भाई, आपके बगैर, बिल्कुल बगैर ड्राइवर के गाड़ी खड़ी हुई, बैठ जाइए, तशरीफ लाइए। अब कोई नहीं उठे, बस थोड़ी देर सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया कि वो फिरका जो जन्नती होगा, वो मजहब वाले जो जन्नती होंगे, वो होंगे जो मेरे रास्ते पर चलेंगे और मेरे सहाबा के रास्ते पर। तो हुजूर के रास्ते को, हुजूर के तरीके को सुन्नत कहते हैं, और जमात से मुराद सहाबाई किराम। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी का मतलब हो गया अहले सुन्नत वल जमात। जोर से बोलो, यानी सुन्नत वाले, नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। तो फिरके बहुत होंगे मगर एक ही जन्नती, और वो जो नबी के रास्ते पर चलेगा और सहाबा के रास्ते पर। मगर अफसोस के साथ आप लोग शिकायत करते हैं, आप लोग हजरत, आपके यहां भी बहुत शिकायतें होती होंगी। ये कहते हैं, पब्लिक कहती है हमारी, कि साहब ये हमारे सुन्नी मौलवी जो हैं, हमारे सुन्नी मौलवी, सुन्नी उलमा, ये बुराई बहुत करते हैं, रोजे की बात नहीं करते, नमाज की बात नहीं करते, बस ये फिरकाबाजी बहुत करते, ये बुराई करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, दुनिया में अगर कोई फिरका और कोई जमात, कोई मजहब ऐसी, कोई मजहब वाले ऐसे हैं
जो किसी की बुराई नहीं करते तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह भाई। सिर्फ और सिर्फ सुन्नी किसी की बुराई नहीं करते। बाकी शियों को देख लो तो रात भर अली अली तो करेंगे, मगर हजरत उमर का नाम ले दो तो उन्हें डेंगू हो जाए। सुभान अल्लाह। खारजियों को देख लो तो हजरत अली को काफिर तक कह गए। बाकी सहाबा की तारीफ करेंगे मगर मौला अली के नाम से उनकी तबीयत खराब हो जाए। एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है हम तो बस कुरान की मानेंगे, हदीस की नहीं मानेंगे। और एक है आजकल का अहले हदीस बनाम गैर मुक़ल्लिद, वो कहता है हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। यानी शियों को देखो तो हजरत सहाबा किराम की तौहीन कर रहे हैं, खारजियों को देखो तो हजरत अली की तौहीन कर रहे हैं, अहले कुरान को देखो तो हदीस को नकार रहे हैं, अहले हदीस को देखो तो तकलीद का इनकार कर रहे हैं। इन वहाबियों को देखो तो कभी या रसूल अल्लाह कहने पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगा रहे हैं, कभी सुन्नियों के उर्स पर इनकार कर, कभी सुन्नियों के उर्स का इनकार कर रहे हैं, कभी हमारी मिलाद फातिहा पर इनकार कर रहे हैं। हम सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, बाराबंकी में वो तकलीफ पहुंच रही है, सहारनपुर में बिरयानी बनाए हम, खाएं हम, बर्तन धुले हम, मगर हाजमा इनका खराब हो। अगर हम हुसैन के नाम पर शरबत की सबील लगा लें तो इनको तकलीफ। अगर सुन्नी बरेलवी अजमेर चला जाए तो इनको तकलीफ। अगर सुन्नी की छोचा चले जाए तो इनको तकलीफ। यानी वहाबियों को देखो तो अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, देवबंदियों को देखो तो अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, शरबत फातिहा नियाज का इनकार करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारी किस्मत यह है कि हम गौसे आजम की बिरयानी भी बनाते हैं, ख्वाजा का लंगर भी करते हैं, हुसैन आजम की सबील भी लगाते हैं, हम की छोचा शरीफ भी जाते हैं, हम देवा के बारी से पाक से भी मोहब्बत करते हैं, हम कलियर के साबिर पिया से भी मोहब्बत करते हैं, हम दिल्ली के निजामुद्दीन से भी मोहब्बत करते हैं, हम बरेली के आला हज़रत से भी मोहब्बत करते हैं, हम अजमेर के ख्वाजा से भी मोहब्बत करते हैं, हम बगदाद के गौसे आजम से भी मोहब्बत करते हैं, हम करबला के शहीद आजम इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, उस्मान गरीब को भी मानते हैं, फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, और सारी कायनात की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताना मुसलमानों, मैं सैयद साहब के सामने पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमने कभी इमाम हुसैन की सबील पर एतराज किया? कभी किचोचा शरीफ जाने से मना किया? या रसूल अल्लाह कहने पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए? बोलते रहिए। कभी मिलाद से रोका? कभी किसी सहाबी की तौहीन की? कभी किसी वली की तौहीन की? कभी हमने उर्स का इनकार किया? जी नहीं। तो फिर क्यों कहते हो ये सुन्नी बुराई करते हैं? हाँ हाँ, हम बुराई तो करते हैं मगर उनकी करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और जो अल्लाह के वलियों की बुराई करेगा सुन्नी उसको डंडे से भी मारेंगे भी और इंशाअल्लाह पीटेंगे, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता है। जो अल्लाह वालों को बुरा कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जितनी हैसियत है अपनी हैसियत से ज्यादा कोशिश करेंगे। सुले कुल्लियत बढ़ती जा रही है। हर शादी में 2-4 वहाबी। हाँ, दामाद चाहिए, चाहे बस करोड़पति हो चाहे सड़ा हुआ वहाबी, इससे कोई मतलब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए मुझे पूरे हालात मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, किसी भी औरत से जो शादी की जाती है उसकी 4 वजह होती हैं। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी भी औरत से जो शादी की जाती है उसकी वजह यह होती है कि औरत मालदार बहुत है, या इस वजह से शादी की जाती है कि बड़े खानदान से है। बाज लोग होते हैं ना कि बड़े खानदान का दामाद बन जाऊंगा तो सिक्का मेरा ही चलेगा।
कह रहे फलनुमा का दामाद हो, या इस वजह से कि अगर उस लड़की के साथ निकाह कर लूंगा तो जायदाद में 2-4 बीघा जमीन मिल जाएगी, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है, वली जमालिहा। चौथी बात नबी फरमाते हैं वली दीनिहा, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की दीनदार बहुत है। नबी फरमाते हैं तो तुम अपने निकाह में दीनदार लड़की को लाओ, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मियां किसे दीनदारी की फिक्र है? सबसे खूबसूरत होनी चाहिए मेरी बीवी, इलाके की सबसे अच्छी खूबसूरत, अमे ऐसी खूबसूरत जो फाहिशा हो। हुजूर फरमाते हैं उस औरत से वो काली कलोटी अच्छी है जो अपने घर में रह करके इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गोरी चिट्टी फाहिशा से वो काली कलोटी बेहतर है जो अपने शोहर की इज्जत करती है और अपने नफ्स की इज्जत का ख्याल रखती है, अपने शोहर के हुकूक अदा करती है। वो काली कलोटी उस गोरी चिट्टी फाहिशा से बेहतर है कि जो फाहिशा अपनी इज्जत को नीलाम करती है। तो नबी फरमाते हैं दीनदार लड़की अपने निकाह में लाओ। मगर हम क्या कर रहे हैं? दीनदार हो या ना हो, नमाज याद हो ना हो, बस बड़े घर की हो, और दामाद भी ऐसा चाहिए कि बस अकीदा भले से कितना खराब हो मगर उसके पास 4 पहिया होना चाहिए, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए। भले से बड़े बड़े हमने तो बहुत सारे निकाह पढ़ाए, सैयद साहब ने तो हमसे ज्यादा निकाह पढ़ाए होंगे। हमने देखा बड़े बड़े नवाबों को जब निकाह पढ़ाते हैं तो मियाँ दूसरे कलमे पर गाड़ी बंद होना शुरू हो जाती है, तो अब्बा कहते हैं हजरत जरा लड़के की जबान थोड़ी लड़खड़ाती है। 2-4 कलमों में जबान लड़खड़ाने लगी इस मुसलमान की, मगर औकात से बाहर, आपे से बाहर। नबी फरमाते हैं दीनदार लड़की इख्तियार करो, दीनदार लड़की के साथ निकाह करो। और एक बात बड़ी अफसोस के साथ आपके सामने यह भी अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुसलमान के घर में 4 बच्चे हैं तो आज के दौर में मुसलमान को यह फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं, मेरी बेटी कुछ पढ़ेगी कि नहीं। हमें जो फिक्र है सबसे ज्यादा वो ये कि मेरी लड़की की लड़के की शादी कैसे होगी। और जहेज के ये इंटरनेशनल भिखारी जो ससुराल के आगे हाथ फैलाते हैं, अरे पागल नादान, तेरा ससुर तुझे इतना देगा कि 2-4 साल चल जाएगा, लेकिन जिन हाथों को तू अपनी ससुराल के आगे फैलाता है उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके खुदा के आगे फैला दे तो मेरा रब इतना देगा कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आज शादियों में जो फजूल खर्चियां हैं मुसलमानों की, अल्लाह अकबर, अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो एक वक्त वो भी आएगा कि मुसलमानों तुम्हें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से शादियों की महंगाई पर कंट्रोल करें। और वीआईपी बनने के चक्कर में अपनी जमीनें बेच बेच करके जहेज देने वालों, लोन ले ले करके शादियां करने वालों, कल तुम्हारे घर में 2-4-5 पोतियां नवासी होंगी और जमीनें बिक जाएंगी, तब क्या करोगे? महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? बेटियों की उम्र बढ़ेगी तो जिना का खतरा रहेगा, बदकारियां बढ़ेंगी, सही वक्त पर बच्चों की शादी नहीं होगी तो गुनाहों का बोलबाला होगा। लेकिन ये महंगाइयां बढ़ती रही तो कल आने वाले वक्त में महंगाई भी बढ़ जाएगी, जमीनें बिक जाएंगी, तब क्या करेंगे आप? और आजकल का आलम यह है, अगर मैं इस मजमे में पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी होती है तो आप कहेंगे हजरत सबसे अच्छी शादी
शादी वो होती है जिसमें खाना स्टैंडिंग में हो, खड़े होकर के खाना खिलाया जाए। हजरत सबसे अच्छी शादी वो है कि जिसमें 4 पहिया कार मिले, जिसमें 4 पहिया मिले, हमें बेहतरीन गाड़ी मिले। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें कई तरह का खाना मिले। लेकिन तुम्हारे नबी, मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी ना, ना ये समझ में आएंगी नहीं जब तक सारी जमीन न बिकेगी, जब तक समझ में नहीं आएंगी। अम्मा मियां सुन ही कब रहे किसी आलिम की, आलिम बेचारे बताते बताते थक गए शादियों को सस्ता करो सस्ता करो, मगर ये औकात से बाहर। शादी में मियां गए थे गाड़ियों पे गाड़ी लेकर के, लेकिन पता चला कि 2 साल तक जिससे कर्ज मांग करके लाए थे 2 साल के बाद भी अदा नहीं कर पा रहे। जी यही हालत रही तो बहुत पछताओगे मुसलमानों। इसलिए आओ अपने नबी के दामन कर्म से वाबस्ता हो जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन और बाबरकत शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। हिम्मत करो, कोशिश करो। और ये जो 200 बराती, 150 बराती, 100 बराती, इस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करो। हाँ, और अजीब मिजाज है यार लोगों का। सारा जहेज तय कर लेते हैं, खाना तय कर लेते हैं, उसके बाद फोन करवाते हैं कि समधी साहब से कह देना कि जहेज भले से थोड़ा सा कम देंगे लेकिन इज्जत का ख्याल रखेंगे, बारातियों की इज्जत में कोई फर्क ना पड़ने पाए। मतलब यह है कि अगर कम खिला दिया तो बारातियों की बेइज्जती हो गई। और मियां ये नवाब साहब चले हैं बारात में, 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़ा सा पिया, थोड़े से हाथ धुले, थोड़ा सा फेंका, पेट भर के चिकन फ्राई खा ली, उसके बाद कहते हैं नमक कम था। यानी पूरे नवाब, इतने बड़े नवाब के, लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से इन नवाबों को देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं और सोचे अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग हैं। लोगों ये हमारा स्टाइल और आपका स्टाइल है, लेकिन आओ अगर इसी तरह से हमारे चाल तौर तरीके रहे तो बहुत पछताओगे। इसलिए आओ अपने नबी के दामन कर्म से वाबस्ता हो जाओ। और ये नौजवानों तुम्हें दावत फिक्र दूंगा, जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे गुजारिश करूंगा मेरे लाल, अपने बाप से कहा करो कि वालिद साहब शादी शरीयत के मुताबिक होगी। आओ एक हदीस और सुना दूं आपको। नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं कि निकाह करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। यानी अगर मस्जिद के आदाब का ख्याल रख पाओ, मस्जिद की बेहुरमती ना होने पाए, वहां शोर गुल ना होने पाए, मस्जिद के अदब व एहतराम का ख्याल रख सको तो मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, सुन्नत। हजरात लेकिन इतना बड़ा मजमा बैठा है, शायद किसी का निकाह मस्जिद में हुआ होगा, और मैं आपसे क्या कहूं, मेरा खुद का निकाह मस्जिद में नहीं हुआ है। हालांकि मसला यह है कि कोई यहाँ निकाह करवाए यहाँ भी हो जाएगा, शराइत पा लिए जाए जंगल में निकाह हो जाएगा, शराइत पूरे हो ट्रेन में निकाह हो जाएगा, शराइत पूरे हो हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, शराइत पूरे हो छप्पर में निकाह हो जाएगा, शराइत पूरे हो 1 लाख के होटल में निकाह हो जाएगा। लेकिन नबी फरमाते हैं निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निकाह अक्सर लोगों का जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब
निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम निकाह पढ़ाने वाला दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए निकाह को सस्ता करो। बात समझ में आ रही है? कुछ समझा रहा हूं मैं, हाँ समझ जाओ, इसी में अच्छा है। निकाह को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं। जमीन बेच के घर बनाओगे 1 करोड़ का तो कल 10 साल के बाद 2 करोड़ का मकान उसी के बगल में खड़ा होगा और आपको लगेगा मेरा मकान छोटा रह गया। यह है दुनिया। इसलिए मकानों को जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों में फजूल खर्चियों से बचो और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, बेहतर इंसान बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। भाइयों बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? नबी फरमाते हैं बाप की तरफ से जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर तोहफा नहीं देंगे तो बेटा एक बार रोएगा, लेकिन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, एजुकेशन का वक्त है, शिक्षा का वक्त है। जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। इसलिए मुसलमान गफलत की चादर ओढ़कर सो ना जा, बेदार हो जा, हिम्मत से काम ले। मेरा रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम गालिब हो। सिक्का तुम्हारा ही चलेगा अगर बेहतर मुसलमान हो। हजरत इतनी बातें कहने के बाद अब आइए जरा 2-4 बातें और अर्ज कर दूं। याद रखिए, मुसलमानों की बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें आज हमसे दूर होती चली जा रही है। अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई हदीस नहीं पढ़ता, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुसलमान तेरे कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं तो बहुत सारे जलसों में यह बात कह चुका हूं कि हाजिरीन, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अक्सर अपनी मदरसे से मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से घर पहुंचे और घर से अपनी गाड़ी में बैठे जलसे में पहुंचे। मुसलमानों के साथ खिताब कर रहे हैं, मुसलमानों को के दरमियान तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफा करेंगे, फिर मुसलमान के साथ चले जाएंगे, फिर मुसलमानों में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, मार्केट में दुकानें आपकी हैं, खेतों में मजदूरी दूसरे धर्म के लोगों के साथ आप करते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम की दुकान है तो उसके साथ ऐसा सलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की तालीम पढ़ने पर मजबूर हो जाए, वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बनो कि जब मस्जिद से सदाई अल्लाह अकबर आ जाए तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान का सर इधर उधर नहीं झुकता, सिर्फ अपने रब के लिए झुकता है। ऐसे मुसलमान बनो, ऐसे मुसलमान बनो। जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, जब पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, जब बातें करो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुक़द्दस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खुले कुफ्र से भी बचिए और छुपे कुफ्र से भी बचिए। आजकल लोग वहाबियों में शादी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हजरत देवबंदियत वहाबियत बहुत फैल रही है, वो वहाबी हो गया, वो वहाबी हो गया। शादी करें आप, बिया करें आप और इल्जाम रखो अपने उलमा पर। आपका दामाद भले से मजदूर हो लेकिन सुन्नी सहीहुल अकीदा आशिक रसूल हो। और आप मुझे बताइए, अगर कोई आदमी जो लग्जरी गाड़ी से चलता हो, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की गाड़ी से चले, बेहतरीन ऑफिस में शानदार कुर्सी लगा करके एसी की हवा में बैठे, ठंडे रूम में बैठे, मजे के साथ बैठे, इधर देखिए, लेकिन सूद का पैसा खाता हो, शराब का बिजनेस करता हो, मुझे बताओ वो अच्छा है या वो अच्छा है जो अपने खून पसीने की कमाई दिन भर खेत में मजदूरी करता है, 400 रुपए शाम को लाता है, अपने बच्चों को खिलाता है पिलाता है। मुझे बताओ कि वो हराम खोर अच्छा है या ये गरीब मजदूर अच्छा है? बोलो। इसलिए लोगों, अरे चुपो यार मौलाना, लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा लोगों में शादी करो। ये मेरे हाथ में 10 का नोट देख रहे हैं, भारत की सबसे ज्यादा तोड़ती हुई करेंसी मेरे हाथ में 10 का नोट। इस पर लिखा हुआ है 1, उसके बाद है 0, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल कितना बना? 100 रुपया। थोड़े से बोलते रहिएगा। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल कितना बना? 1000। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल कितना बना? 10,000। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल 1 लाख बनेगा। 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब एक काम करिए, ये शुरू का जो 1 है इसको हटा दीजिए। अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0। चाहे रुदौली शरीफ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे फैजाबाद तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे बाराबंकी तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे गोंडा बहराइच तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे कानपुर झांसी तक 0 लगाओ फिर भी 0। क्योंकि 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी इसी मिसाल के साथ मुझे कहने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। ये कहते हो ना कि अरे सब मस्जिदें तो हैं, चाहे जहां चाहो नमाज पढ़ लो। अगर सब नमाजी नमाजी होते तो फिर मदीने में मेरे नबी नाम ले लेकर के हरम शरीफ से क्यों निकालते? मेरे नबी ने फरमाया उखरुज फइन्नका खबीस, ए मुनाफिक तू निकल जा, तू खबीस है। जब 1400 साल पहले दीन में खबीस लोग घुसे हुए थे तो क्या 1400 साल के बाद सब शरीफी लोग होंगे? इसलिए पहचान मुसलमान, तेरा रास्ता कौन सा है? सुन्नियत के रास्ते को पहचानो। और सुन्नियत को पहचानने के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा कारगर हथियार इमाम अहमद रजा की ज़ाते पाक है। अगर किसी मौलवी की सुन्नियत को परखना हो तो किसी आम आदमी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीरें और दलीलें देने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम ले दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे पर नाराजगी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ या तो गद्दार मुस्तफा है या गुमराह होने ही वाला। 100 बातों की एक बात, पढ़ो इमाम अहमद रजा को।
इसलिए हम मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं, इसलिए कि आला हजरत के मसलक का नारा लगते ही सारा मामला बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाता है। समझ गए भाइयों? हाँ, तो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहना बहुत कुछ था, और नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तो सब आप जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन नहीं जानता कि नमाज फर्ज है? बिल्कुल फर्ज है। फिर भी एक बात और सुन लीजिए, अगर मैं, हजरत सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, अगर सैयद साहब मुझसे एक बार कहें, हुक्म फरमाएं कि मौलाना साहब जरा ये बोल दीजिए, मैं सैयद साहब की बात को ना मानूं, फिर सैयद साहब समझेंगे शायद मौलाना ने सुना नहीं, तो दोबारा कहेंगे अरे बोल दीजिए हजरत, फिर भी मैं ना सुनूं, तो तीसरी बार जरा सख्त लहजे में कहेंगे मौलाना साहब मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलिए कि हजरत नाराज होंगे कि नहीं? हो जाएंगे, और ऐसे नाराज हो जाएंगे कि शायद जिंदगी में फिर दोबारा मुझसे कुछ फरमाए। अगर हजरत 3 बार मुझे हुक्म दे और मैं ना करूं तो हजरत नाराज हो जाए। सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 700 जगह नमाज का जिक्र फरमाता है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई जो मौजूदा हम देख रहे हैं, इसकी वाहिद वजह सिर्फ एक सबब यही है कि हमने खुदा के आगे सजदे करना छोड़ दिया है। अगर हम खुदा के आगे सजदे करने लगे, खुदा के हुजूर झुकने लगे, तो इंशाअल्लाह मेरा रब हमें दर बदर झुकने से बचा लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे बहुत लंबी तकरीर हो गई भाई बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करें, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाएं, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, यानी भाई बहन एक बिस्तर पर न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आप शैतान का झंडा उठाओगे या अपने नबी के दीन का झंडा। और हजरात, एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा, बस तकरीर का निचोड़। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो हुजूर फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उसमें आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, अजान कह दे, और जब अजान हो जाए तब नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम इमामत करने लगे और मुक्तदी नमाज पढ़ने लगे, तब मेरे नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। भाइयों, सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन हुजूर उनके लिए फरमा रहे हैं जो जमात छोड़ते हैं, उनके लिए इतना नाराज हैं कि हुजूर फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना।
जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये मेरी बहन जल से माई हो, हजरत कासिम शहीद के उर्स माई हो तो सुनती जाओ। अगर इस कायनात में बेटियों की इज्जत सबसे ज्यादा किसी हस्ती ने की है तो वो हमारे नबी की जात। जिस मुल्क में नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस मुल्क का अखबार किसी दिन का अखबार ऐसा नहीं है जिस दिन बेटियों की इज्जत लूटने की खबरें ना पाई जाती हो। अगर बेटियों को सम्मान सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो वो मेरे नबी की जात पाक। तवज्जो, अभी चंद महीने पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जा मुसलमान के जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है, वही बात 1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। इसलिए बेटियों को दहेज देने के बजाय विरासत में उनका हिस्सा दो। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया के उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। और मेरी बहन, बस आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि हिजाब और पर्दा तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शान है, तुम्हारा वक़ार है, और पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। पिछले 2 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, और ये हमारी गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता रही है पर्दे का और हिजाब का विरोध कर रही है। अभी हम पिछले साल जनवरी में सन 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में तकरीर करने में गया था तो हिजाब का मसला गरमाया हुआ था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 घंटे से 1.5 घंटा सूरे नूर की आयतें पढ़ पढ़ करके हिजाब पर एक बाज़ाब्ता तकरीर की। लोगों के दिल खुश हुए, और मैं उनसे ये कह करके आया था कि कर्नाटक में स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। मैं उनसे कह करके आया था कि मायूस न हो, फिक्र न करो, मौला की मदद तुम्हारे साथ होगी। इस साल में जनवरी सन 2024 में फिर कर्नाटक में गया और मैंने उनको ये बताने की कोशिश की, सत्ता बदली, हालात बदले, और जिन स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए थे कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं, तालीम हासिल कर सकती हैं। बस यही तो आपसे मुसलमानों कह रहा हूं कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। तुम ही बुलंद रहोगे। अगर मोमिने कामिल हो, गलबा तुम्हारा होगा, हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि सच्चे मुसलमान हो जाओ। एक जुमला दिल की तख्ती पर लिख ले मुसलमान, मेरे भाई तुम अपना रास्ता सीधा कर लो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।